पाकिस्तान को टक्कर देने के लिए भारत ने पुरजोर तैयारी कर ली है। हर मोर्चे पर भारत न केवल दुश्मन देश को पस्त करने के लिए रणनीति बना रखी है, बल्कि बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए नदियों के पानी तक को रोक दिया है। भारत के हालिया एक्शन से पाकिस्तान टेंशन में है। इस बीच आईएसआई हेडक्वार्टर में पाकिस्तानी पीएम ने तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ मीटिंग की, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत के सामने कैसे टिके और जवाब दें। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चरम पर है। भारत की ओर से पाकिस्तान की चहुओर नाकेबंदी की जा रही है। इसके बीच केंद्र सरकार ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वी-शॉर्ड्स को खरीदने का प्रस्ताव रखा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को नाइट विजन साइट के साथ 48 लॉन्चर्स, 85 मिसाइलों और एक मिसाइल टेस्ट स्टेशन से लैस करने की तैयारी है। आइए जान लेते हैं कि क्या है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे अमेरिका के खिलाफ तालिबान ने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया था। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को सामान्य बोलचाल की भाषा में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मानव युक्त एयर डिफेंस सिस्टम है। द वीक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के 3 अहम हिस्से होते हैं। इनमें से एक है प्रोजेक्टाइल, दूसरा लॉन्च ट्यूब और ग्रिप और तीसरा बैटरी यूनिट। इस सिस्टम में अकेला जवान एक लॉन्चर और 2 मिसाइलें अपनी पीठ पर लाद सकता है। इसकी हर मिसाइल करीब 1.85 मीटर की होती है। इसकी न्यूनतम रेंज आधा किलोमीटर तक होती है। यह डिफेंस सिस्टम दुश्मनों के एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को 6 किलोमीटर की दूरी से निशाना बना सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कम दूरी के हमले के लिए इससे बेहतर कोई सिस्टम नहीं है। इसकी क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार में 2 मिसाइलें दागने पर यह फाइटर एयरक्राफ्ट्स पर 85% तक सटीक निशाना साध सकता है। अफगानिस्तान में अमेरिकी हमले के वक्त तालिबान ने इसी सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी फौजों के खिलाफ किया था। यह सिस्टम इंफ्रारेड तकनीक पर काम करता है, जिससे यह एयरक्राफ्ट की इंजन की गर्मी को पकड़कर लक्ष्य भेदता है। बताया जाता है कि यह सिस्टम फेल न होने के लिए जाना जाता है और कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल को निशाना बनाने के लिए सबसे प्रभावशाली सिस्टम है। इसको कहीं भी ले जाकर दागने की क्षमता इसे और भी प्रभावी बनाती है। इसे किसी पहाड़ी, किसी वाहन और कहीं से भी दागा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध में भी इस सिस्टम ने ड्रोन और हेलीकॉप्टरों को सटीक निशाना बनाया है। द वीक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 105 देशों की सेनाएं इसका इस्तेमाल करती हैं, पर भारत समेत कुछ ही देश इसका निर्माण करते हैं। इसकी तरह का और प्रसिद्ध सिस्टम अमेरिका का स्टिंगर मिसाइल सिस्टम और रूस का 9 के 12 स्ट्रेला 2 हैं। चीन के पास भी इसी तरह का अपना ईफैन एक्सेल 6 सिस्टम है। रूस के पास एक और IGL-6 सिस्टम, स्वीडन के पास RBS 70 NG और फ्रांस के पास MBDA मिस्ट्रल सिस्टम है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO भी काम कर रहा है। इसी साल फरवरी 2025 में DRDO ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का ओडिशा के समुद्री तट पर स्थित चांदीपुर से 3 उड़ान परीक्षण किया था। ये परीक्षण काफी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हाई स्पीड टारगेट पर किया गया था। हालांकि डी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यह सिस्टम अब भी विकास की प्रक्रिया में है। इससे पहले भारत ने रूस को IGL-6 सिस्टम का ऑर्डर दिया था। भारत में इसे अडानी डिफेंस द्वारा असेंबल किया जाता है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि IGL-A एयर डिफेंस मिसाइलों की नई खेप भारतीय सेना को कुछ ही हफ्तों पहले मिली है और इसे दुश्मनों के फाइटर प्लेन, चॉपर्स और ड्रोन को निशाना बनाने के लिए सीमा पर तैनात किया जा रहा है। दरअसल पहलगाम में अप्रैल में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए गए हैं। इसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। भारतीय सेना के एक अफसर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दागो और भूल जाओ तकनीक वाले
इंफ्रारेड तकनीक से लैस एयर डिफेंस सिस्टम की दुश्मनों के हवाई हमले के खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना को बेहद जरूरत है। सेना में सभी तरह के हवाई हमलों से निपटने के लिए ऐसे मैन पोर्टेबल सिस्टम की काफी कमी है। तो कैसी लगी यह वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।